आप ये बोल रहे हैं विधायक जी कि जो पान कृषकों को अनुदान दिया जाता है उसमें धांधली हो रही है। जी बिल्कुल। तो ये जो धांधली हो रहा है इसको रोक लगाने के लिए आपने जिला अधिकारी से गुहार लगाया है। जी सर। कि आपका कहना है विधायक जी कि जो भी किसान है वो सभी को लाभ मिले, ऐसा ना हो कि भेदभाव हो। हाँ, जो भी एलिजिबल है सबको अनुदान मिले। जी, अब बताइए कि इस प्रकार का धांधली चल रहा है नीतीश कुमार के गृह जिला में। चौरसिया समाज कोर वोटर होते हैं नीतीश कुमार के और उनके हक को मारा जा रहा है। ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है कि 15-15 हजार रुपया वसूल किया जाता है, जो देने के लिए तैयार रहता है उसकी स्वीकृति मिलती है, आवेदन का जो नहीं तैयार रहता है उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है। कि जो भी पान कृषक फॉर्म भरते हैं वो या तो उनके करीबी होते हैं, उनका फॉर्म पास होता है, या फिर फॉर्म तो भराता है लेकिन उसमें मतलब कि बृहद पैमाने पर घूस ली जाती है। पान कृषकों को लाभ मिलता है, राशि मिलता है, उसमें धांधली हो रही है। और नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम आपको एक ऐसे खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसको सुन करके आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। ये मामला पान कृषकों से जुड़ा हुआ है। ये जो खबर है वो पान कृषकों से जुड़ा हुआ है। आपको ज्ञात हो कि पूरे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में बृहद पैमानों पे पान की खेती की जाती है और आए दिन प्रत्येक साल कोई ना कोई नुकसान होता है, चाहे वो आंधी पानी से नुकसान हो, चाहे वो अधिक ठंड से नुकसान हो, चाहे वो अधिक बारिश से नुकसान हो, चाहे वो अधिक गर्मी से नुकसान हो। पान कृषकों को नुकसान प्रत्येक साल होता है और उस नुकसान को झेल करके किसान इतना मतलब कि कमज़ोर हो जाते हैं कि अब देखने को ये भी मिलता है कि पान के जो किसान हैं वो धीरे धीरे इस पुश्तैनी धंधा को छोड़ रहे हैं। पुश्तैनी धंधा को छोड़ करके दूसरे राज्य जा रहे हैं, दूसरे प्रदेश जा करके वहाँ पे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इसी को देखते हुए पिछले साल भी नुकसान हुआ था आंधी पानी से, इस वर्ष भी नुकसान हुआ आंधी पानी से। तो बिहार सरकार जो है वो किसानों का अनुदान देती है, आर्थिक लाभ देती है, ताकि जिस किसानों का पान का बरेजा गिरा है वो पुनः एक बार फिर से अपने आप को स्थापित कर सके और फिर से पान का जो मतलब कि खेत है वो अपने गांव में, अपने जहां पे भी वो करते हैं उसको फिर से उपजा सकें। तो इसको लेकर के फॉर्म फिल होता है, मतलब कि फॉर्म भरा जाता है। यही प्रक्रिया यह है, किसी भी प्रकार से आपको सरकारी लाभ लेना हो तो उसके लिए पहले फॉर्म भरा जाता है और फॉर्म भरने के पश्चात उनको जो भी मतलब कि कागजी कार्रवाई होता है वो करना होता है। जो भी मतलब कि प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से गुजरने के बाद पान कृषकों को अनुदान मिलता है, लाभ मिलता है। अनुदान की जो राशि होती है वो कभी कभी 2,000 रुपया भी मिलता है, कभी कभी 20-25 हज़ार रुपया भी मिलता है, कभी कभी 30-35 हज़ार रुपया तक मिलता है एक सिंगल किसान को, जो कि पान किसान होते हैं। अब इसमें होता क्या है जो हम आपको बताते हैं। हम भी एक चौरसिया समाज से क्या बोलते हैं कि रिलेट करते हैं, तो इस पूरे जो सिस्टम है उससे कहीं ना कहीं रूबरू है। तो इसमें होता यह है कि पान किसान जितने भी हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में 2, 4, 5 गांव, 10 गांव जो भी मतलब कि प्रमुख गांव हैं, वहां पे बृहद पैमाने पे पान की खेती की जाती है। पान कृषकों को नुकसान होता है, किसी को ज़्यादा नुकसान होता है, किसी को कम नुकसान होता है। तो नुकसान के तत्पश्चात गाँव में ही कुछ मतलब कि बिचौलिए होते हैं जो पूरे किसान समाज के, जो पूरे चौरसिया समाज के मतलब समाज को कोऑर्डिनेट करते हैं। वो बोलते हैं कि आप हमको मतलब कि अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम आपका फॉर्म भर देंगे और फॉर्म भरने के बाद फिर आपको अनुदान मिलेगी। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि फॉर्म भराएगा तो उनको अनुदान मिलेगा। लेकिन पिछले 2, 3, 5 टर्म से ऐसा हो रहा है कि फॉर्म तो भराता है लेकिन उसमें मतलब कि बृहद पैमाने पे घूस ली जाती है। जो कोऑर्डिनेट करते हैं पूरे चौरसिया सोसाइटी को, जो पूरे चौरसिया समाज को, खास करके जो अपने आप को तथाकथित चौरसिया का नेता मानते हैं, वो लोग फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भराने के बाद फिर वो मतलब कि उसका सत्यापन वगैरह होता है। उसके बाद जो चौरसिया समाज के लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, पान किसान होते हैं, उनके अकाउंट तक पैसा आता है और पैसा आने के बाद मतलब कि पैसा अकाउंट में आ गया तो जो लाभार्थी होते हैं वो लाभार्थी उनको पैसा देते हैं घूस के तौर पे या फिर खुशी के तौर पे, जो भी बोल सकते हैं, उनको पैसा देते हैं जो उनका फॉर्म फिल करवाए थे। अब इसी प्रकरण को लेकर के जो इस्लामपुर के माननीय विधायक हैं वो एक खत लिखे हैं। वो क्या लिखे हैं वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं तो आपको भी समझ में आएगा कि इसमें आखिरकार हो क्या रहा है। नालंदा समाहरणालय बिहार शरीफ को एक खत लिखा गया है। जिला गोपनीय शाखा, प्रेषक जिला पदाधिकारी नालंदा, सेवा में उप विकास आयुक्त नालंदा और जिला कृषि पदाधिकारी नालंदा। विषय है कि पान कृषकों के अनुदान की राशि
में धांधली के संबंध में, मतलब कि जो पान कृषकों को लाभ मिलता है, राशि मिलता है, उसमें धांधली हो रही है। और धांधली का आरोप कोई आम व्यक्ति नहीं लगा रहा है। क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो राकेश रोशन हैं, वो यहाँ पे मतलब कि आरोप लगा रहे हैं। एप्लीकेशन में क्या लिखा गया वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। उपर्युक्त विषयक श्री राकेश कुमार रोशन, अधिवक्ता, सदस्य बिहार विधानसभा 174 इस्लामपुर नालंदा का पत्रांक 132/25 दिनांक 30/5/2025 की छाया प्रति सभी अनुलग्नक सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस्लामपुर प्रखंड के पान कृषकों को पान कृषि उत्थान हेतु सरकार के द्वारा पान कृषकों का अनुदान दी जा रही है। इसके लिए पान कृषकों को ऑनलाइन आवेदन देने की व्यवस्था की गई है तथा आवेदन की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार प्रखंड बागवानी पदाधिकारी को है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रखंड बागवानी पदाधिकारी और जिला बागवानी पदाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत करने हेतु पान कृषकों से पैसे लेते हैं तथा पैसा नहीं देने पर बिना किसी कारण के उनका आवेदन अस्वीकृत कर देते हैं। इसके अलावा दोनों पदाधिकारी नाजायज वसूली करने के लिए बिचौलियों को अपना कार्यालय में रखे हुए हैं। पत्र में कई अन्य आरोप का उल्लेख किया गया है। अतः निर्देश दिया जाता है कि परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संयुक्त रूप से जांच कर सहित जांच प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। और नीचे में जिला पदाधिकारी का मतलब कि साइन है और जो रिसीविंग लिए हैं उनका यहाँ पे हस्ताक्षर किया हुआ है। तो इस जो आवेदन है उसमें लिखा गया, जो मैंने आपको पूर्व में बताया कि फॉर्म भराता है तो उसी लोगों का सिलेक्शन होता है, जैसा कि आरोप में बताया गया है कि उसी लोगों का चयन किया जाता है जो बिचौलियों के करीबी होते हैं या फिर बिचौलियों से बहुत अच्छा उनका साठगांठ होता है। और जो बिचौलिए होते हैं वो प्रखंड में या फिर जिला में जा कर के वहाँ के अधिकारियों से साठगांठ कर लेते हैं और उन्हीं लोगों का फॉर्म सिलेक्ट होता है जो उनके मतलब कि करीबी होते हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है। हालांकि इसकी सच्चाई क्या हमको नहीं पता है, लेकिन चर्चाएं यही है कि जो भी पान कृषक फॉर्म भरते हैं वो या तो उनके करीबी होते हैं, उनका फॉर्म पास होता है, या फिर उनके मतलब कि बहुत क्लोज होते हैं, उनका फॉर्म पास होता है। मैंने 2-3-5 पान कृषकों से वार्तालाप किया तो उनका कहना था कि मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताने के शर्त पे वो मुझे बताए कि पिछले बार भी मुझे अनुदान मिला था और उस अनुदान के बदले मतलब कि लगभग 50% जो पैसा होता है वो घूस के तौर पे, कमीशन के तौर पे बिचौलियों के द्वारा ले लिया जाता है। अब बताइए पान कृषक कितना कमर तोड़ करके पान का फसल उपजाते हैं, ऊपर से प्रकृति मार के वजह से उनका जो पान का फसल होता है वो नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और बर्बाद के बाद वो सरकार से गुहार लगाते हैं। हम लोग रिपोर्टिंग वगैरह भी करते हैं, आए दिन आप लोग देखते होंगे जहाँ पे भी पान का फसल नुकसान होता है वहाँ पे जाकर के हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। और वो लोग अपना जब दर्द बताते हैं तो कहीं ना कहीं आँख से आंसू निकल आती है कि पूरे साल वो लोग मेहनत करते हैं और पूरे साल मेहनत करने के बाद जब प्रकृति मार पड़ती है तो किसान किस प्रकार से टूट जाते होंगे। और उनको सरकार अनुदान देती है और अनुदान जो मिलता है, मान करके चलिए कि पिछले बार लगभग 35,000 रुपये के आसपास मिला था लोगों को अनुदान। एग्जैक्ट मैं साल का जो मतलब कि वो है डेट है वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो पिछले बार एक बार मिला था मुझे याद है 35,000 रुपया एक किसान को मिलता है जो मतलब कि पान की खेती करते हैं। और उसमें से किसी से 10,000 रुपया, किसी से 15,000 रुपया, किसी से मतलब कि 50 यानी कि 17,000 रुपया तक घूस के तौर पर ले लिया जाता है। अब बताइए कि इस प्रकार का धांधली चल रहा है नीतीश कुमार के गृह जिला में। चौरसिया समाज कोर वोटर होते हैं नीतीश कुमार के और उनके हक को मारा जा रहा है यहाँ के अधिकारियों द्वारा, यहाँ के बिचौलियों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है। और जो राकेश कुमार रोशन जांच का जो मतलब कि निवेदन किए हैं वो कहीं ना कहीं सत्य है। मैं उनसे बात करने का कोशिश करता हूं कि वो नालंदा के जिला पदाधिकारी हैं, जिला कृषि पदाधिकारी हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट किए हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं, हम उनको फ़ोन कर रहे हैं। हाँ बोलिए। हम ये बोल रहे हैं कि पान कृषि उत्थान योजना के तहत किसानों को लाभ दिया जाता है, मतलब कि जो भी मतलब कि कुछ अनुदान की राशि होती है उसमें धांधली हो रहा है, इसका आरोप लगाए हैं आप जिला कृषि पदाधिकारी से। क्या मामला है पूरा? जी सर, हमने दिया था डीएम साहब को लिख करके कि पान कृषक उत्थान योजना के तहत जो किसानों को कर्ज दिया जा रहा है, अनुदान दिया जाता है। जी हाँ, जो भी है अनुदान या कर्ज, उसमें होता क्या है कि जो दो तरह के पान कृषक हैं। एक पान कृषक है जो अपने जमीन पे काम करते हैं, जी हाँ,
और अपना खेती है तो जी। उनको अपना रसीद लगाना है। जी कुछ पान कृषक हैं जो पट्टेदारी करते हैं, जी बकायेदारी कहिए जिसको, जी तो वो उसके लिए किसान का सहमति पत्र और जिस किसान का खेत है उसका रसीद जी। ये लगाना है। कुल मिलाकर के लगभग 500 आवेदन पड़ा, 400 कुछ। जी उसमें बहुत सारे आवेदनों को खारिज कर दिया गया। जी खारिज करने का कोई आधार नहीं बताया गया। जी। और ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है कि 15-15 हजार रुपया वसूल किया जाता है। जो देने के लिए तैयार रहता है उसकी स्वीकृति मिलती है आवेदन का, जो नहीं तैयार रहता उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है। जी जी। तो इसके जांच के लिए हमने दिया था डीएम साहब को कि जो आवेदन अस्वीकृत हो रहा है उसका कारण कुछ बताया नहीं जा रहा। जी तो जो स्वीकृत आवेदन है और अस्वीकृत है दोनों को कंपेयर कर लिया जाए। जी। और कंपेयर करने के बाद यदि कोई दोनों में त्रुटि नहीं है तो फिर जो अस्वीकृत किया गया है उसको भी स्वीकृत किया जाए और बिचौलिया वाला जो पैसा लेन देन का धंधा है इसको बंद किया जाए। अच्छा, मतलब कि आप ये बोल रहे हैं विधायक जी कि जो पान कृषकों को अनुदान दिया जाता है उसमें धांधली हो रही है। जी बिल्कुल। तो ये जो धांधली हो रहा है इसको रोक लगाने के लिए आपने जिला अधिकारी से गुहार लगाया है। जी सर। तो क्या लगता है आपको जिला अधिकारी सुनेंगे? विपक्ष के नेता हैं आप। जिला अधिकारी ने आदेश कर दिया है ये कृषि पदाधिकारी को, डीडीसी को और जिला कृषि पदाधिकारी को जांच के लिए। अच्छा, तो क्या लगता है कब तक जांच का मतलब कि ये आएगा रिपोर्ट? अब ये रिपोर्ट तो डीडीसी से बात अभी नहीं हुई है, हमको फोन लगाए थे 2 दिन। कल बात करेंगे तब बताएंगे। डीडीसी और कृषि पदाधिकारी दोनों से बात करेंगे। मतलब कि आपका कहना है विधायक जी कि जो भी किसान है वो सभी को लाभ मिले, ऐसा ना हो कि भेदभाव हो। हाँ, जो भी एलिजिबल है सबको अनुदान मिले। जी ठीक है विधायक जी, हमारा डिमांड है। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये क्षेत्र के विधायक हैं, वो जिला पदाधिकारी यानी कि डीएम शशांक शुभंकर से वो गुहार लगाए थे कि जो भी पान कृषकों का अनुदान दिया जा रहा है उसमें धांधली हो रही है, उसमें बिचौलियों का संलिप्तता है, उसकी जांच करवाई जाए। तो डीएम ने तत्काल मतलब कि वो जिला के जो वरीय पदाधिकारी होते हैं, कृषि पदाधिकारी, उनको उन्होंने आदेश दिया है कि इसकी जाँच करें। अब जाँच के बाद देखते हैं कि क्या निकल करके सामने आता है। लेकिन ये सच्चाई है कि पान कृषकों को जो अनुदान दिया जाता है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है। बाकी आप इस खबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।